जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से यहाँ पे लेटेस्ट जो है वैकेंसी के साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि देहरादून में जो है यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 28 जुलाई है, जबकि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त है। और हार्ड कॉपी जो है भेजने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 26 अगस्त है। ये जो वैकेंसी निकली है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि IIP मक्कमपुर हरिद्वार रोड देहरादून में आपका स्थित है। तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून जो है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अंडर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी CSIR जो है डेडिकेटेड जो करता है मल्टी डिसिप्लिनरी R&D प्रोग्राम्स ऑफ बोथ बेसिक एंड अप्लाई नेचर अक्रॉस साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल बेनिफिट फॉर द पीपुल्स ऑफ इंडिया। तो सीधे इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप थर्ड की, ग्रुप बी की। टोटल यहाँ पे 7 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 5 है, SC का 1 है, OBC NCL का 1 पोस्ट है। यहाँ पे OBC स्टेट वाला नहीं चलेगा आपका, OBC NCL, क्योंकि ये ऑल इंडिया जो है वाली जॉब है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। OBC NCL अगर किसी के पास में है तो वो OBC NCL कैटेगरी में अपना आवेदन कर सकता है। पे लेवल यहाँ पे लेवल 6 का है। जो टोटल सैलरी आपकी जो रहने वाली है 63,996 रुपये आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी 28 ईयर्स है। दूसरा यहाँ पे टेक्नीशियन फर्स्ट का है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें कि 7 पद हैं। इसमें भी जनरल कैटेगरी के 5, SC का 1, EWS का 1। ये पे लेवल 2 की सैलरी है। इसमें 35,804 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें भी जो अपर एज जो मिनिमम एज है वो 28, जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 28 ईयर्स होनी चाहिए, 28 ईयर्स होनी चाहिए। एज लिमिट का जो है यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। देखो पहला वाला जो पोस्ट कोड है SCDD1 है, जिसमें कि एरिया जो साइंस कम्युनिकेशन एंड डिजमिनेशंस डायरेक्टरेट है, जिसमें कि 1 पोस्ट है। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। BSc होनी चाहिए मिनिमम 60% के साथ में, और 1 साल का एक्सपीरियंस इन मास कम्युनिकेशंस या साइंस कम्युनिकेशंस या जर्नलिज्म या एडवर्टाइजिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। दूसरा BSc 60% के साथ में या PG डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन के साथ में। इसमें जॉब जो रिक्वायरमेंट है उसमें डेवलप करना है साइंस कम्युनिकेशन मटेरियल्स को, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस करनी है, सोशल मीडिया कंटेंट या डॉक्यूमेंट्रीज करनी है ब्रॉड ऑडियंस एंड मीडिया मैनेजमेंट में। दूसरा पोस्ट कोड CCDS1 है, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज एंड डाटा साइंस में जनरल कैटेगरी का 1 पोस्ट है। इसमें भी अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। इसमें BSc PCM होना चाहिए 60% के साथ में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में, या लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA होना चाहिए। इसमें जॉब रिक्वायरमेंट क्या है कि कैंडिडेट को जो है एक्सपेक्टेड करना चाहिए परफॉर्म ऑल क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में एंड सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट में, और इसके अलावा स्टैंडर्ड LCA सॉफ्टवेयर एंड एनी अदर वर्क, ठीक है। ये वर्क आपके पास में नॉलेज होना चाहिए और ये वर्क आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। अगला जो पोस्ट कोड है LIB1 है, जिसमें कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर्स लाइब्रेरी का है। जनरल पोस्ट 1 है। इसमें BSc होना चाहिए और बैचलर लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। इसमें आपकी क्या रहेगा, वर्क मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ रहेगी, इंक्लूडिंग नॉलेज रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगला जो पोस्ट कोड है IT1 का है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें SC का जो है 1 पद है। इसमें कि 28 ईयर्स अपर एज लिमिट रहने वाली है। इसमें भी BSc मांगा गया 60% मार्क के साथ में, 1 साल का एक्सपीरियंस किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या हार्डवेयर नेटवर्क या डाटाबेस मैनेजमेंट में, या BSc 60% के साथ में सेम यहाँ पे आपका रहेगा, या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का या IT 3 साल का जो है IT का जो है IT की हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे या 2 साल का ड्यूरेशन का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो। तो यहाँ पे क्या है जॉब का, देखो क्या है, इंस्टॉलेशंस है, कॉन्फ़िगरेशंस है, कस्टमाइजेशंस है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सच है ड्यूरेबल, ये सॉफ्टवेयर के नाम है वर्ल्ड प्रेस अदर्स एक्सेट्रा।
इसके अलावा मैनेजिंग डाटा मैनेज करना है, एनालाइजिंग करना है, यूसेज स्टैटिक्स करना है, ट्रबल शूटिंग करना है, रिजॉल्व करना है एसएस रिलेटेड टेक्निकल इशू एंड जो है कंडक्टिव रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये वगैरह आपको काम करना पड़ेगा। केमिकल साइंस में जनरल कैटेगरी का एक पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, इसमें बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए 60% के साथ में, और 1 साल का एक्सपीरियंस R&D का यहाँ पे मांगा गया है। इसमें एनालिसिस करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, मेनली ऑटोमोटिव लिक्विड फ्यूल्स का, और अदर वर्क एज असाइन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट का एक पद है, ओबीसी के लिए है, 28 ईयर्स जो है अपर एज लिमिट है, इसमें बीएससी मांगा गया है, और 60% के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस किसमें, मार्केटिंग या एचआर में, या बीएससी 60% के साथ में, या पीजी डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में। यहाँ पे जो कैंडिडेट होगा उसको असिस्ट करना होगा बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप एंड R&D प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र करना होगा नो हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप बाई CSIR IP टू इंडस्ट्री एंड अदर एलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक हो गया। GS1 यानी गेस्ट हाउस मैनेजर का एक पद है, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें बीएससी, अब इसमें होटल मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें देखो क्या होगा, अगर एक और यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर बीएससी करी है 60% के साथ में, या 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होटल मैनेजमेंट से होना चाहिए, तो यहाँ पे फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें ओवरसी करना डे टू डे ऑपरेशन ऑफ गेस्ट हाउस, इंश्योरिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस एंड क्लीननेस तो ये यहाँ पे इसको मैनेज वगैरह करना है। केमिकल साइंस में एक और यहाँ पे पोस्ट कोड 2 है इसमें, तो इसमें देखो 3 पद हैं, 2 जनरल कैटेगरी है EWS का, इसमें 28 ईयर्स अपर एज है सभी पोस्टों के लिए। इसमें देखो SSC या 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसमें क्या है, अटेंडेंट ऑपरेटर है केमिकल प्लांट का, लेबोरेटरी असिस्टेंट है केमिकल प्लांट का, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास में वर्क रहेंगे। और इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड्स होना चाहिए साइंस में सब्जेक्ट, और मिनिमम 55% के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर जो भी फील्ड है इस फील्ड में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 10th और ITI यहाँ पे आपको मांगा गया है, क्योंकि ये ज़्यादातर मशीन ऑपरेटिंग या लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले पद हैं। इसमें भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 2 पद हैं, इसमें भी सेम चीज़ यहाँ पे आपके पास में रहेगी, ठीक है। रिलेटिव फील्ड से इलेक्ट्रीशियंस है, इसमें 2 पद हैं, एक SC का एक जनरल का, इसमें भी सेम जो है रिलेटिव फील्ड से एक्सपीरियंस होना चाहिए ITI के साथ में। तो यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट होंगे स्क्रीनिंग यहाँ पे कमेटी जो करेगी, एक ट्रेड या स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, और ट्रेड या स्किल टेस्ट करने के बाद इनकी जो है कॉम्पिटिटिव OMR या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाएगा। पेपर थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड भी जो इवॉल्यूएटेड होने ओनली दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स पेपर फर्स्ट में। तो पेपर 3 यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसमें पेपर का जो पैटर्न है देखो कैसा है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो B वाला है, पहला मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन आपका किया जाएगा। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और फिर वहाँ पे एक ट्रेड या स्किल टेस्ट आपका किया जाएगा। जो कैंडिडेट ट्रेड या स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उसको जो है सेकंड पेपर के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो ट्रेड या स्किल टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर ए कम्पिटेटिव OMR या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल विच विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड इन क्वालिफाई द फाइनल मेरिट लिस्ट विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट पेपर सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट आपको क्वालिफाई करना है, फिर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बेसिस पे बनेगी। तो पेपर सेकंड वाला जो आपका स्कीम है उसमें OMR कंप्यूटर बेस्ड जो टाइप एग्जामिनेशन होगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जो OMR के जो क्वेश्चंस होंगे 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, 3 घंटे का पेपर रहेगा। और स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम्स रहेगा वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास में रहेंगे। टाइम अलॉटेड 1 घंटे का रहेगा। पेपर फर्स्ट में जो आपका है जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पेपर फर्स्ट जो कि क्वालिफाई इन नेचर है वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है, उसके बाद ही पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड के लिए आपके लिया जाएगा। तो पेपर फर्स्ट में जो है 50 नंबर का जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपका लिया जाएगा। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर सेकंड में जो है टाइम 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे। और
मैक्सिमम मार्क 75 है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है रहेगी। पेपर थर्ड आपका जो है टाइम अलॉट है, इसमें 1.5 घंटे का टाइम लिया जाएगा। सब्जेक्ट से रिलेटिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए जो दूसरा है, इसमें 2 घंटे 30 मिनट का जो है आपके पास में टाइम अलॉटेड दिया जाएगा। 150 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे एसएससी प्लस आईटीआई के लिए। तो इसमें भी पेपर फर्स्ट आपके लिए सेम रहने वाला है, पेपर सेकंड भी सेम रहने वाला है। पेपर थर्ड में क्वेश्चंस यहाँ पे जैसे कि हमने देखा यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे घट रहे हैं। जैसे पहले वाले में हमने देखा यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे 1.5 घंटे में, यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस जो है उसके लिए, ठीक है। तो दोनों का ये है, एक तो वो आईटीआई वाला है और एक दूसरा है जो तो दोनों में जो पेपर का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न फर्स्ट एंड सेकंड लगभग सेम है। पेपर फर्स्ट में जो है 50 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर सेकंड में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 वाले जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज के, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर थर्ड आपका कंसर्न सब्जेक्ट्स है। तो इसमें अप्लाई ऑनलाइन आपको करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पे है, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे आप जो है वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। लास्ट डेट आपको बता दी गई है। और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल के आपने जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन से संबंधित जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सपेंस संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट कोड यहाँ पे डालेंगे और सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम पोस्ट ऑफिस IIP मकमपुर हरिद्वार रोड देहरादून के नाम से आपको ये पोस्ट भी करनी है। तो 2 चीज़ें करनी है यहाँ पे, एक तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में पोस्ट भी यहाँ पे करनी है। तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।